Avogadro number, if defined as number of atoms, Avogadro number if defined as the number of atoms present in 1 gram atom, present in 1 ग्राम एटम, और जिसको ना समझ आए कि ग्राम एटम 1 मोल होता है उसके ब्रैकेट में लिख लो ग्राम एटॉमिक मास। 1 ग्राम एटम का मास 1 ग्राम के इक्वल नहीं है। 1 ग्राम एटम का मास 1 ग्राम के इक्वल नहीं है। किसके इक्वल है? ग्राम एटॉमिक मास। तभी वो 1 मोल बन रहा है। तभी वो क्या बन रहा है? 1 मोल। और सॉरी, इन 1 ग्राम एटम ब्रैकेट में ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स और 1 ग्राम मॉलिक्यूल, और 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल के ब्रैकेट में क्या लिखोगे? यस, वेरी गुड, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड्स। ये बहुत बेसिक चीजें हैं। अगर तुम्हें ये चीजों की क्लैरिटी नहीं होगी तो आपको मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स, मतलब सम पीपल फील दैट मोल कंसेप्ट इज अबाउट डूइंग द न्यूमेरिकल्स, it's about cracking the numericals, and many a times, you know, what happens is when I give tests of mole concept, there are many students, so like I'm giving you 1 to 10 question, they are doing first 2 correct and the last 2 wrong, and the questions are related. क्यों? क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। कभी तुक्का चल गया, कभी नहीं चला, कभी 6.022 into 10⁻23 से डिवाइड कर दिया, कभी नहीं करा, कभी मल्टीप्लाई कर दिया। तो यू नो व्हाट, मोल कॉन्सेप्ट इज वेरी कंफ्यूजिंग। एक टाइम पे ये कंफ्यूजिंग है फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है, व्हेन यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आपको इसीलिए बिल्कुल क्लियर करना है, हरी में नहीं करना, क्लियर करना है कि नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं, क्या सब्सटेंस एलिमेंट है कि सब्सटेंस कंपाउंड है। धीरे धीरे क्वेश्चन को रीड करना है। फिर मैंने आपको मास्टर फॉर्मूला भी दिया है, जिस केस में आपको नंबर ऑफ मोल्स तो निकालने ही नहीं होते, कुछ और निकालना होता है, लाइक वॉल्यूम गिवन होता है और निकालना क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मैंने तुम्हें बोला था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम को रिलेट कर दो, बट एट दैट टाइम ऑल्सो आपको देखना है कि वॉल्यूम शुड बी एट एसटीपी। इफ इट इज नॉट एट एसटीपी, विच इक्वेशन वी विल यूज? P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन गिवन वॉल्यूम को क्या लोगे? V1, गिवन प्रेशर को P1, गिवन टेम्परेचर को T1। वेरी गुड। एंड जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एसटीपी वाला वॉल्यूम निकालना है उसको क्या लोगे? V2। व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्रेशर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड प्रेशर? टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेयर, वो P2 लोगे। एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर? उसको T2 लोगे। सो आप जो मैं कल और आज में देख रही हूँ ना, तो आपने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। यू नो व्हेन टू अप्लाई P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2, दैट इज वन कंसेप्ट। यू नो व्हेन टू यूज मास्टर फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको बिल्डअप कर रही हैं। नहीं तो एक दिन में क्या होता है कि आपको मैं एक दिन में ही 4-5 न्यूमेरिकल्स करवा दूं मोल कंसेप्ट के एंड बोलूं कि मोल कंसेप्ट इज डन। नो, दैट इज नॉट माई वे। आई विल टेक 3 more days, बट आई वॉन्ट कि आपको बिल्कुल बेस से क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके, सो प्लीज डोंट थिंक कि मोल कंसेप्ट इज जस्ट न्यूमेरिकल्स एंड इट इज डन। ओके, सो दीज आर एटॉमिक मासेस जो आपको अपने माइंड में होने चाहिए। लाइक 1 to 20 तो आपको सबको याद ही होते हैं, बाकी गिवन होते हैं, बट अगर आप थोड़ी सी एम करते हो थोड़ा एज पे स्टैंड आउट करने के लिए, तो कुछ एलिमेंट्स के थोड़े आपको याद होने चाहिए। लाइक दे आर गिवन क्रोमियम, मतलब थोड़ा सा एक बार रीड आउट कर लेना। जैसे कॉपर का भी मोस्टली पता होना चाहिए, सिल्वर का हाँ 64, हाँ वो राउंड ऑफ करके 64 दिया होगा, बट मतलब टू बी अप्रोप्रिएट 63.5 है, बट 64 भी ठीक है। सिल्वर का 108 होता है। एंड बाकी तो 1 to 20 तो आपको लर्न ही होंगे, है ना। हाँ गिवन, अगर इफ इट इज, हाँ लिख लो। स्लाइड तो मैं सारी, कल वाली भी मैंने स्लाइड शेयर करी थी ना ग्रुप में। हाँ आपको इसलिए नहीं, आपका नंबर नहीं, हाँ नहीं, आपकी ना मम्मा ने कहा था कि आपका नंबर कोई अलग है।
आपने मम्मा का नंबर ऐड कर दिया? नहीं, वो कर लूँ फिर ऐड? अच्छा, मैं वो ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने ना कल यहाँ पे एक मैम आएंगे, लाइक वो रिसेप्शन पे बैठेंगे, तो उनको ना आपने अपने पेरेंट्स के नंबर ऐड करवाने हैं। अगर अगर तो सेम नंबर है तो उनको बता देना सेम। उसका रीजन ये है कि हमारे ना दो ग्रुप्स बनते हैं, एक पेरेंट्स का ग्रुप बनता है और एक स्टूडेंट्स का ग्रुप बनता है। क्योंकि पेरेंट्स के ग्रुप में डेली एब्सेंटीज लिस्ट हो, तो तुम सारे सिंसियर हो, बट अब जैसे स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जैसे 12th में भी इतने सारे स्टूडेंट्स हैं तो कई बार बच्चे नहीं आते हैं, तो वी हैव टू सेंड द डेली एब्सेंटीज, ताकि घर वालों को पता हो कि आज तो एक तो एब्सेंटीज के लिए हमें पेरेंट्स ग्रुप चाहिए, बाकी जब आपके टेस्ट आएंगे उसके मार्क्स होंगे वो आपके ग्रुप में भी शेयर होंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का कॉमन नंबर होता है ना। तो हम आपके नंबर आपके वाले ग्रुप में भी मार्क्स शेयर करेंगे, बट पेरेंट्स वाले ग्रुप में तो करेंगे ही करेंगे शेयर, जस्ट टू कीप इन लाइक देम, कि उनको पता होना चाहिए कि आपकी प्रोग्रेस क्या है ना। तो कल ये सारा डेटा मैम को देके जाना, कल वो आ जाएंगे, ठीक है। ये जो लोग नोट कर रहे हैं, अदरवाइज स्लाइड्स तो मैं शेयर करूंगी, मैंने कल भी करी थी शेयर। चले आगे, कृष्णा। फ्यू क्वेश्चंस प्लीज ट्राई, पहले ये क्वेश्चंस ट्राई कर लो, फिर आगे चलते हैं। मंचिका, ये क्वेश्चंस ट्राई करो, जस्ट टू प्रैक्टिस मोर वी कैन ट्राई दिस क्वेश्चन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। क्या नॉर्मैलिटी स्कूल में चल रहा है? हमारे स्कूल गुड। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल के आपके हैं कौन? तीनों? विजय सर। विजय सर की चेकिंग इज सो पॉजिटिव, इतनी अच्छी चेकिंग है उनकी। नहीं ऐसे भी नहीं है, बट मतलब अगर मतलब अप्रोप्रिएट लिखोगे तो यूल गेट मार्क्स, बट अगर आप सेम इन द अदर क्लास यू नॉट गेट मार्क्स। भी अगर आप विजय सर से हो तो आप अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आपके आपके भी विजय सर हैं? हाँ। आपके कौन है? उनकी चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट है, फेल भी दे और अदरवाइज भी अगर फेल भी नहीं है ना तो उनको प्रॉपर कंटेंट चाहिए। अगर थ्योरी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल में भी बिल्कुल प्रॉपर, लाइक वो बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। बट आई थिंक स्ट्रिक्ट टीचर्स आर गुड, क्योंकि तुम फिर और परफॉर्म करते हो ना बेटर बेटर बेटर। बट आप मानोगे जो मेरे पास हर बार के टॉपर्स आते थे मुकद के, मतलब लाइक उनके पास भी कोई ना कोई टॉपर होता है, मैम के पास, मेरे पास भी टॉपर होता है, और वो मेरे टॉपर के चाह के भी नंबर नहीं काट पाते थे। लाइक माई क्लास वाले टॉपर्स के ही हाईएस्ट मार्क्स आए हैं अब तक। तो ऐसा नहीं है कि वो जबरदस्ती काट लेंगे, अगर तुमने सही लिखा है तो नो वन कैन डिडक्ट मार्क्स, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं सबसे पहले तो, ठीक है। किसमें निकालने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? हाँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें निकालने हैं वंशिका? वाटर में। वाटर क्या है यार? ये ना रिकॉर्ड हो रहा है, प्लीज चल लेट्स नॉट टॉक अबाउट टीचर्स हियर। चलो हाँ, तो अब हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आई मीन नंबर ऑफ मोल्स ही निकालने। तो यहाँ पे हमने वो मास्टर फॉर्मूला यूज करना है, एन, गलती से ये हो गया। जब तक दूसरा भी ट्राई कर लो, इकट्ठे करते हैं हम ट्राई बोथ द क्वेश्चंस। वंशिका वो लगाओ मास्टर फॉर्मूला, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, एन अपॉन एन ए एवोगैड्रो नंबर इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो पहले मोलर मास वाटर का कितना होता है? 18, गिवन मास इज 0.09। हाँ ये हो गया तो। फर्स्ट ऑफ ऑल n इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर गिवन मास, यस यस मोलर मास। हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, सो ऑब्वियसली हमें ये वाला पार्ट ही यूज करना है।
Number of molecules, Avogadro number is 6.022 into 10 की power 23. What is the given mass? 0.09. And what is the molar mass? So water का molar mass everyone knows. 2 into 1 plus 16 is 18. So what is the number of molecules? ये उधर चला जाएगा 6.022. हाँ बिल्कुल एब्सोल्युटली टेक इट एज 6 ओनली. इसको 6 लेके ही सॉल्व करना बिकॉज अगर आप इसको 6.022 भी लेते हो तो आंसर इज ऑलमोस्ट सेम. तो वाई टू वेस्ट. दिस इज 2, दिस इज 3. अब जो इसको पूरा भी कंसिडर कर रहा है तो वो 3.011 है विच इज एज गुड एज 3. तो वो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. 3 और ये जो पावर है कट जाएगी तो 3 इंटू 21. बट अगर इसमें एटम्स निकालने होते, अगर इसी सेम क्वेश्चन में आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लिए, अगर मॉलिक्यूल उन्होंने मेंशन ही ना करा होता, उन्होंने बोला होता कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम, फिर भी पहले पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही निकलेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे. ये अंडरस्टैंडिंग रखो कि अगर सब्सटेंस मॉलिक्यूल है तो अगर उन्होंने एटम्स भी लिखा होगा तो भी पहले स्टेप पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही निकलेंगे. पहले स्टेप में कभी भी नंबर ऑफ एटम्स नहीं निकल सकते. फिर उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि ठीक है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए. कितने आए हैं? सेकंड का ओके. अभी सेकंड डिस्कस करते हैं. सेकंड में हमें वाटर की ड्रॉप में हाइड्रोजन एटम्स निकालने हैं और टोटल भी निकालने हैं. सेम क्वेश्चन ही है. अच्छा मैं तो बाई चांस कह रही थी कि नंबर ऑफ एटम्स भी निकालने हो, तो अगला क्वेश्चन वही है कि तुमने मॉलिक्यूल्स निकाल लिए. सेम क्वेश्चन ही है. मॉलिक्यूल्स निकाल लिए, अब हमने क्या निकालने हैं? हाइड्रोजन. अब आप मुझे बताओ कि एक H2O में हाइड्रोजन के एटम्स कितने नजर आ रहे हैं? अगर आप एक H2O कंसिडर करते हो तो उसमें कितने हाइड्रोजन के एटम्स नजर आ रहे हैं? 2. और आपके जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए हैं 3 इंटू 10 की बार 21, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 इंटू 21 H एटम्स. बट ये तो सिर्फ H एटम्स हैं. बट यू ऑल्सो हैव टू कैलकुलेट दी टोटल. हु विल टेल मी कि एक H2O में टोटल एटम्स कितने दिखते हैं? 3. तो आपके जितने आए इंटू, है ना. टोटल एटम्स के लिए ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बट इसी में बच्चे सिली मिस्टेक्स करते हैं. देन स्टूडेंट्स आर गोइंग टू कम लेटर ऑन, मुझे यही पूरा साल तंग करेंगे मैम मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता, मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता. क्योंकि स्टार्टिंग में यू हैव टाइम, आप धीरे धीरे सीख रहे हो कि कब हमने हाइड्रोजन एटम्स निकालने हैं, कब हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, कब मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, कब टोटल निकालने हैं. तो व्हेन यू डू इन अ स्लो पेस तो आपको समझ आ जाती हैं चीजें, लेकिन फिर एंड में नहीं समझ आएंगी. ओके प्लीज ट्राई दिस. नेक्स्ट क्वेश्चंस. अब इस क्वेश्चन में एटम्स निकालने हैं, बट क्या हम पहले स्टेप में एटम्स निकाल सकते हैं? पहले क्या निकलेंगे? नंबर ऑफ. आई एम वेरी, हाँ मोल्स भी क्यों, अगर मास्टर फॉर्मूला है n अपॉन Na इक्वल टू गिवन मास अपॉन, तो यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो निकल सकते हैं ना. नंबर ऑफ मोल्स नहीं, पहले स्टेप में क्या निकलेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. अब नॉर्मल बच्चा पता है क्या करेगा? वो यहाँ से जो निकालेगा वो इसी को नंबर ऑफ एटम्स बोल देगा कि ऊपर वाला n, क्योंकि कभी कभी ऊपर वाला n नंबर ऑफ एटम्स को भी तो रिप्रेजेंट करता है ना. बट क्या इस केस में वो नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट कर सकता है? नो, बिकॉज द सब्सटेंस इज सुक्रोज व्हिच इज अ कंपाउंड, नॉट एलिमेंट, नॉट एटम. So now the number of molecules कितने? हाँ you do it, both the questions you do. मैं पानी लेके आई.
ओके, हाँ वही आएंगे, बिकॉज बिकॉज द मोलर मास इज 342, यस। जो आपके पास सब्सटेंस गिवन है, इसका मोलर मास 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16, इट इज गोइंग टू कम आउट टू बी 340। तो गिवन मास 340, सॉरी गिवन मास वाज 3.42 एंड मोलर मास इज, तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये उस साइड जाएगा 100, 342 ओवर 342, ये कैंसिल 6 पॉइंट, ठीक है। अब हमें क्या निकालने हैं, हाइड्रोजन एटम्स, ओनली हाइड्रोजन। तो जस्ट लुक एट द मॉलिक्यूल, अगर आप C12H22O11 को देख रहे हो तो उसमें आपको हाइड्रोजन कितने नजर आ रहे हैं, 22। सो जो आपके मॉलिक्यूल्स आए हैं उसको किससे मल्टीप्लाई कर लोगे, है ना, 22 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 132। बस मैं इसको 6 कंसिडर करके, नेक्स्ट हो गया, आ दो करो, इस पे करो। अच्छा कर लो, नहीं तो वैसे ही बस n/na करके यहीं से देख देख के कर लेना। पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए n/na इक्वल टू मोलर मास भी दे रखा है एंड गिवन मासेस, कर लो आई विल हेल्प अगर कोई दिक्कत हुई। पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो n/106। मॉलिक्यूल्स आए, मॉलिक्यूल्स जो फॉर्मूले से होते हैं वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, तो क्यों नहीं श्योर। अब पर उन्होंने क्या पूछा है, पहले पर क्वेश्चन वर्ड, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच। अब मतलब तुमने जो फॉर्मूले से निकाले वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गए। अब Na2CO3 में तुम्हें कितने टाइप के एटम दिख रहे हैं, एक Na का, एक कार्बन का और एक, तो तीनों के अलग अलग निकालो। जितने मॉलिक्यूल्स आए हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किसके एटम्स आ जाएंगे, Na के, क्योंकि Na2CO3 में Na के कितने एटम्स हैं, 2। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी कार्बन, Na2CO3 O के कितने हैं, तो सेम मॉलिक्यूल्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितने एटम्स आ जाएंगे। करो करो, पहले देखो इन्होंने ये जो फॉर्मूला लगाया है फर्स्ट वाला मास्टर फॉर्मूला, यहाँ से जो n होता है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए हैं 3 × 10⁻², यही आ रहे हैं सबके, 22। हाँ 3 × 10⁻22। यहाँ फॉर्मूले से कभी नंबर ऑफ एटम्स नहीं आएंगे, फॉर्मूले से हमेशा क्या आएंगे, नंबर ऑफ, हाँ अगर सब्सटेंस ही एलिमेंट है फिर आ सकते हैं, बट अगर सब्सटेंस कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो यू डोंट इवन हैव टू गिव अ पोज कि मैम पता नहीं क्या आए हैं, मैम वही आए हैं जो फॉर्मूले से आए, मैं ये नहीं सुनूंगी, क्या आए हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। फिर आपने क्वेश्चन में पढ़ा कि हमें निकालने तो नंबर ऑफ एटम्स हैं, वो भी टोटल नहीं निकालने, ऑफ ईच टाइप, क्या लिखा हुआ है,
ईच टाइप मतलब सोडियम के अलग निकालने, कार्बन के अलग निकालने, ऑक्सीजन के। अगर तो टोटल होता फिर तो हम देख लेते कि ठीक है, एक Na2CO3 में 2 Na है, एक कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, नहीं 3 + 1 + 2 6, 3 ऑक्सीजन के, एक कार्बन के, 2 ऑक्सीजन है ना, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते। बट यहाँ पे क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है कि ईच टाइप, तो फिर ऐसे ही उसने सोडियम के अलग निकाले, कार्बन के अलग, ऑक्सीजन के अलग। सोडियम के लिए 2 से मल्टीप्लाई करा जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए हैं, बिकॉज एक Na2CO3 में 2 Na है। हाँ, सी का डायरेक्ट ही लिख दिया क्योंकि जितने मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही एटम्स होंगे, 1 से मल्टीप्लाई करना है, और ऑक्सीजन का 3 से। तो कब कब हमने ऐसे अलग अलग से मल्टीप्लाई करना होता है, या तो क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप, या मैंने कल परसों भी एक क्वेश्चन ऐसा करवाया था जिसमें लिखा था कि कैलकुलेट द एटम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। क्या वर्ड लिखा हो? कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का भी मतलब है कि पर्टिकुलर, कि सोडियम का अलग, कार्बन का अलग, ऑक्सीजन का। ओनली अगर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट या ईच टाइप नहीं मेंशन तो आप टोटल करके मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। चलो मोल्स तो तुम निकाल ही लोगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ ये क्वेश्चन करो। फर्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर मल्होत्रा हैज प्रेजेंटेड अ डायमंड। क्वेश्चंस लिख रहे हो ना, ऑल्दो मैं स्लाइड्स दूंगी, बट आपके ना नोट्स ऐसे होने चाहिए कि अगर आप कभी भी नोट्स पढ़ो तो उसमें क्वेश्चन आंसर सब कुछ मिले, फिर पता लगे कि मैंने तो सिर्फ सोल्यूशन लिख लिया था। तो क्वेश्चन लिखा करो, आपके नोट्स जितने प्रॉपर होंगे आपके लिए उतने ईजी होंगे। Mr. Malhotra has presented a diamond ring of 0.1 mole. How many grams of diamond have been presented? यानी कि हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 0.1, और हमें निकालना क्या है, हाउ मेनी ग्राम्स, यानी कि गिवन मास। मतलब वो कह रहे हैं कि मास के फॉर्म में कितना डायमंड दिया उसने, तो नंबर ऑफ मोल्स का गिवन मास के साथ क्या रिलेशन है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यानी कि हाँ, नंबर ऑफ मोल्स का गिवन मास के साथ रिलेशनशिप होता है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है? 0.1। गिवन मास हमें निकालना है, मोलर मास कितना लेंगे डायमंड का? डायमंड इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन। आपको पता है कि कार्बन की ही फॉर्म होती है ग्रेफाइट भी, और कार्बन की ही फॉर्म होती है डायमंड। तो एक तरह से डायमंड इज कार्बन ओनली ना, तो कार्बन का मोलर मास इज 12। तो यानी कि आपको नंबर ऑफ मोल्स 0.1 थे, मोलर मास 12 लेना था। तो यानी कि गिवन मास के टर्म्स में 0.1 into 12, हाउ मेनी ग्राम्स he has presented? Only 1.2 grams. Next question. This question has came so many times in मुक्कत question paper. So 5 stars. ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, लाइक लास्ट ईयर। वैसे मैं आपको क्वेश्चन पेपर्स भी शेयर करूंगी, डीएवी के भी मेरे पास पड़े हुए हैं, मुक्कत के भी पड़े हुए हैं, बिकॉज दिस इज अ ट्रेंड। आप जितना मर्जी पढ़ लो, हाउ मच स्टूडियस यू हैव, इफ यू हैव टू क्रैक गुड मार्क्स एंड हाईएस्ट मार्क्स, आपको पीछे के क्वेश्चन पेपर्स करने पड़ेंगे, क्योंकि पैटर्न ना स्कूल वालों का सेम ही होता है। इट नॉट दैट दे विल जस्ट गोना कॉपी, बट कोई पिछले साल से आएगा, कोई पिछले से पिछले साल का आएगा। तो मेरे पास जो अभी +2 में टॉपर्स हैं जो मुक्कत की हैं, वो सारे क्वेश्चन पेपर्स करके जाती हैं। डीपीएस के भी हैं मेरे पास। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि अपने सीनियर्स या टीचर्स से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करने हैं, क्योंकि हर स्कूल का अलग पैटर्न होता है पुटिंग द क्वेश्चंस। तो अगर आप अपने एग्जाम, अपने स्कूल के पीवाईक्यूज देख के जाओगे तो आपको एक आइडिया होगा कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई करो, नहीं तो मैं हेल्प करूंगी। क्लोरोफिल वाला क्वेश्चन, यस, यू हैव टेक योर टाइम। सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स निकालने हैं ना।
है ना, मैग्नीशियम इज एलिमेंट, तो एलिमेंट का तो सीधा नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्टली आ जाएगा, है ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास है, यहाँ से वैसे एन क्या आता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आता है ना, बट इस फॉर्मूले से डायरेक्टली नंबर ऑफ एटम आ जाएगा। बस तुम्हें गिवन मास निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल का गिवन मास कितना है 5 ग्राम, बट उसमें मैग्नीशियम 5 ग्राम नहीं है ना, मैग्नीशियम तो सिर्फ कितना है 5 ग्राम में 3 तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि आपका फॉर्मूला सीधा सीधा ये लग जाएगा, एन भी आ जाएगा, और वही एन नंबर ऑफ एटम्स को ही रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को नहीं रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि जो सब्सटेंस है वो मैग्नीशियम है। बट द ओनली प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन इज कि मैग्नीशियम का मास ना देख के आपको पूरे क्लोरोफिल का मास दे रखा है, हाउ मच 5 ग्राम, लेकिन उसमें मैग्नीशियम है कितना, तो फिर मैग्नीशियम का गिवन मास कितना हुआ, मैग्नीशियम का गिवन मास कितना हुआ 3.68% ऑफ 5 ग्राम, क्योंकि उन्होंने गिवन है कि मैग्नीशियम 5 ग्राम नहीं है क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तो सिर्फ 3.68% है, तो अगर टोटल क्लोरोफिल का मास 5 ग्राम है तो उसमें मैग्नीशियम कितना होगा 3.68% ऑफ टोटल, तो हाउ मच इट इज कमिंग, हाँ गिवन मास इसमें पुट कर देंगे, बट पहले गिवन मास आगे तो एटम से निकालने हैं। पहले तो ये बताओ ना कि गिवन मास कितना आया, कितना आया 0. इनका तो कुछ और आ रहा है, 1 मिनट, 3.68, कितनी वैल्यू आ रही है बताना, 0.0184 तो नहीं है, 184 ही है, 0.184, ठीक है। अब हमने निकालना क्या, नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स, तो नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स को निकालने के लिए डायरेक्ट मास का फॉर्मूला यूज हो सकता है ना, क्योंकि मैग्नीशियम से एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स तो निकल ही नहीं सकते, तो n अपॉन Na गिवन मास अपॉन मोलर मास, n नंबर ऑफ एटम्स हमें निकालने हैं, Na की वैल्यू इज, बस इस क्वेश्चन में मुश्किल कुछ नहीं था, ये गिवन मास बच्चे 5 ग्राम ले लेते हैं, बट वी कांट टेक 5 ग्राम, व्हाई, बिकॉज 5 ग्राम इज नॉट द गिवन मास ऑफ मैग्नीशियम, इट इज द गिवन मास ऑफ क्लोरोफिल, बट हाउ मच क्लोरोफिल हैज मैग्नीशियम, ओनली 3.68%, तो वो हमें निकालनी बड़ी वैल्यू, जो कितनी आई 0.018, और मोलर मास कितना लेना मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का मोलर मास यस 1 to 20 तो बिल्कुल रटे होने चाहिए, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर इज, हाँ मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर इज 12, तो मास इज गोइंग टू बी द डबल विच इज 24, तो यहाँ से नंबर ऑफ, वेरी गुड क्वेश्चन, मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि काफी सारे बच्चे कर नहीं पाते, 0.184 अपॉन 24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, जो भी आंसर आया, व्हाट इज द आंसर, 40 into 10 raised to power 20. 40,
into 10 raised to power 20. 20। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है। ये ना हो वहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल रहे हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल रहे हो, नंबर ऑफ एटम्स निकाल रहे हो। क्लैरिटी हो रही है? नहीं आ रहा? अब जैसे ये क्वेश्चन किया था, 20 and then there is 20. हाँ 22. इस क्वेश्चन में 20, 23 का नीचे 1000 हाँ 20, 22 तो नहीं, अच्छा 20 है। मतलब मैं ये कह रही हूँ वंशिका, जैसे ये क्वेश्चन था, क्या इस क्वेश्चन में ये पता लगा कि इस फॉर्मूले से n से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं आएंगे, सीधा ही क्या आ जाएंगे? कैसे पता लगा? क्योंकि सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस क्या है? मैग्नीशियम, विच इज एलिमेंट। तो बस इतना ही तो समझना है कि अगर सब्सटेंस एलिमेंट है तो उसी मास्टर फॉर्मूले से सीधा ही क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ एटम्स। और अगर सब्सटेंस मॉलिक्यूलर फॉर्म हुआ, बी इट C12H2211, बी इट वाटर, तो n से कभी नंबर ऑफ एटम्स नहीं आएंगे, n से ऑलवेज क्या आएंगे? नंबर ऑफ। और नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए फर्दर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस इतनी सी तो बात है, इतनी सी तो अंडरस्टैंडिंग है। क्लिक करने की बात होती है। इट इज नेवर द नंबर ऑफ क्वेश्चन यू डू। तुम 100 क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट के कर दो, स्टिल 101 पे तुम मुझे ये बोल सकते हो कि मैम आई डोंट फील कॉन्फिडेंट, विच इज ओके। मतलब एवरीबडी हैज देयर ओन पेस एंड यू हैव टू बी वेरी मच ट्रस्टवर्दी विद मी। वैसे मैं तुम्हें अपनी एक एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि कई बार 10 क्वेश्चन करने के बाद भी 11 क्वेश्चन में हम कंफ्यूज हो रहे होते हैं, फिर उन 10 क्वेश्चन को करने का फायदा नहीं। कई बार हम 2 क्वेश्चन में क्लियर होते हैं कि यार ये एलिमेंट है, यहाँ से डायरेक्ट नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं, ये कंपाउंड है, यहाँ से मास्टर और फॉर्मूले से क्या आ रहे हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो फॉर मी विच स्टूडेंट वुड बी बेटर? द वन हु हैज डन ओनली 2 क्वेश्चन एंड ही नोज what इज देयर, या जो जिसने 10 क्वेश्चन करे और उसके बाद 11 में भी वो कह रहा है कि मैम कर ली है बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो हमेशा क्वालिटी मैटर करती है, नॉट दी क्वांटिटी। इसीलिए मेरी आदत नहीं है 100 क्वेश्चन देने की, मेरी आदत है मैं 5 क्वेश्चन दूंगी, बट मेरे को ये चाहिए कि मेरे स्टूडेंट। अब जैसे मैं पीछे गई, तुम एन वाला फॉर्मूला यूज करके तुमने निकाला, मैंने बोला एटम्स आए हैं, मॉलिक्यूल निकाला, जो फॉर्मूले से आते हैं। मुझे ये आंसर अपने स्टूडेंट से नहीं चाहिए। आपने मुझे यही बोलना है कि मैम यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आए हैं, अभी मेरे को नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई करके निकालने पड़ेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, मैनी अ टाइम्स बुक्स में यही होता है स्टैंडर्ड। हाँ यस, बुक्स में एक डिजिट्स के बाद डेसिमल, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है। हाँ स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन। हाँ तो ठीक है, बाकी कल थोड़े से और क्वेश्चन करके मोल कंसेप्ट माइंड अप करेंगे। ठीक है, ये सेम पीपीटी मैं शेयर कर लूंगी। प्लीज अपने नोट्स थोड़े अच्छे से बनाओ कि क्वेश्चन एंड आंसर शुड बी एट वन प्लेस, ताकि कल को आपको रिवाइज करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्वेश्चन पेपर एक बार शेयर कर देना जब भी आप यही वाला। क्वेश्चन पेपर